मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अप्सरा उर्वशी अप्सरा ने कहा, सुनो, यदि तुम हमारे मन की इच्छा को, मन की कामना को पूर्ण नहीं करोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, तुम श्राप दे दोगे, तुम्हारा श्राप हमको स्वीकार हो जाएगा, लेकिन मैं कभी जो है अपने ईमान से हट नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि मैं एक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति हूँ। अगर तुमको पुत्र चाहिए तो मैं उपाय बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है? उर्वशी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। कहा तो चलो आज से अपना पुत्र तुम हमको मान लो, मैं तुम्हारे पैर को छू करके चरण वंदन कर रहा हूँ। माता उर्वशी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा अपने कोख से पुत्र चाहती हूँ, नहीं तो श्राप लेने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात कहा कि आप हमको श्राप दे दीजिए, मैं श्राप लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने चरित्र से हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक विद्वान, एक मूर्ख डरता है तो किससे? कहा विद्वान से। कहा एक धनहीन डरता है तो किससे? कहा धनवान से। और मूर्ख, विद्वान, बलवान, धनवान, ये सब डरते हैं तो किससे? कहा ये सब डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चरित्रवान से। अगर कोई चरित्रवान आ जाए तो इनके सामने ये चारों जितने हैं सब फीके पड़ जाते हैं। अर्जुन ने अपने धर्म को, अपने चरित्र को डिगने नहीं दिया और उर्वशी अप्सरा ने 1 वर्ष का श्राप दे दिया। अर्जुन नपुंसक हो गए। पढ़ लीजिएगा आप महाभारत उठा करके, महाभारत की कथा है। कहा हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए और उन्हीं का आचरण हमको आपको भी करना चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा, जब हमारा पुत्र राम गया हुआ है तो अब मैं जाकर के वहां क्या करूंगा। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ नहीं आए। राजा जनक ने घोषणा कर ही दिया था, आए। इधर गौरी पूजन करके भगवती सीता जयमाला लेकर के गई, अट्टालिका पर खड़ी हो गई। समस्त राजा आकर के बैठे हैं। अब शुरू कैसे किया जाए? तो कोई कह रहा है सबसे पहले हम जाकर के धनुष तोड़ेंगे, कोई कह रहा है सबसे पहले हम धनुष तोड़ेंगे, कोई कह रहा है सबसे पहले हम धनुष तोड़ेंगे। निर्णय कोई नहीं कर रहा है कि धनुष कौन तोड़ेगा। अभी सब आपस में विचार कर रहे हैं। तब तक एक राजा उठे और उठने के बाद क्या किया? कहा अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। अब इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद अपनी कमर को कसा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पर कर बांधे उठे अकुलाए, पर कर बांधे उठे अकुलाए, पर कर कमर कसे। सब राजा एक को देख करके एक और सब अब अपनी अपनी कमर कसना शुरू किए और अपनी अपनी कमर कस के पहुंच गए अपने देवताओं को प्रणाम करके धनुष के पास। और जब धनुष के पास पहुंचे तो अब अपना अपना ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन धनुष उठा नहीं। किसी ने पूछा, कहा इस धनुष यज्ञ में रावण नहीं आया क्या? रावण नहीं आया क्या? तो रावण ने कहा, सुनो,
हम अपने दूत को भेज दिए हैं, पर कर बांधे उठे अकुलाए और चले इष्ट देवन सिर नाए। तिल भर भूमि न सक्यों छड़ाए, कोई तिल भर धनुष को उठा नहीं पाया, सारे राजा हताश निराश हो गए। उसके बाद कहा रावण नहीं आया क्या? पूछा किसने? कहा पार्वती ने पूछा। पार्वती ने पूछा आपका चेला नहीं गया? भगवान शिव ने कहा सुनो, हमारा चेला जो है अपने दूत को भेज दिया है। कहा हमारा चेला दूत भेजा है, समय आएगा तो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे चेले के अंदर झुकने की आदत नहीं है। एक बार की बात, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और जब विराजमान थे तो रावण आया। और रावण कौन रावण आया? कहा जिसके चलने से धरती कंपायमान होती थी, जिसके बोलने से देवांगनाओं के गर्भपात हो जाया करते थे। कहा चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, करजत गर्भ समय सुर लवनी, करजत गर्भ समय सुर लवनी। रावण आवत सुन्यो सकोहा, रावण आवत सुन्यो सकोहा, रावण आवत सुन्यो सकोहा, रावण आवत सुन्यो सकोहा। देवन सके मेरो आने से सब लोग कंपित हो जाते थे, धरती भी जगमगाने लगती थी। कहा देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सब रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक्यों मेरु गिरि खोहा, छिप जाया करते थे। आज वो रावण पहुंच गया कैलाश, और जब कैलाश पर्वत पहुंचा तो कैलाश पर्वत पहुंच करके उसने क्या किया? भगवान शिव और पार्वती बैठे थे तो कैलाश पर्वत को ही उठा करके अपने मस्तक से लगाना प्रारंभ किया। पार्वती घबराई, अरे भोलेनाथ लगता है भूकंप आ गया क्या? भोलेनाथ ने कहा नहीं 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 ना देवी, भूकंप नहीं। कहा था हमारा चेला दशानन आया है। कहा आपका चेला दशानन? कहा हाँ। कहा क्या कर रहा है? कहा देखो हमारे चेले की आदत झुकने की नहीं है, इसलिए वो कैलाश पर्वत को उठा करके अपने मस्तक से लगा रहा है, हमको प्रणाम कर रहा है। पार्वती ने कहा एक काम करो, तुम और तुम्हारा चेला जा करके उसको समझा दो, अगर तुमको चरण छुलवाने की इतनी आदत है, अब तुम जा करके लंका में ही चरण छुआना, यहाँ उसको मना कर दो कि ना आया करे। उसी दिन से भगवान शिव लंका जा करके अपनी पूजा पाते थे। कहा रावण जाएगा नहीं? कहा क्या? भगवान ने कहा जाएगा, समय तो आने दो। और इधर राजा विचार कर रहे हैं, कौन राजा? कहा वही जो परिकर बांधी, जो अपनी कमर टाइट किए हुए थे। कहा परिकर बांधी उठे अकुलाए और चले इष्ट देवन सिर नाई, तिल भर भूमि न सक्यों छड़ाए, कोई तिल भर भी धनुष को नहीं उठा पाया। और जब नहीं उठा पाया तो राजाओं ने विचार किया। कहा कितने राजा आए थे? कहा 10,000 राजा। कहा 10,000 राजा एकत्रित हुए थे तो 10,000 राजाओं ने मिलकर के विचार किया। कहा ये धनुष अगर एक एक करके नहीं उठ रहा है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा कि सब लोग एक साथ में मिल जाओ और एक साथ मिल करके इस धनुष को उठा लो, तब तो उठेगा। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, काबू पसाहस दसा एक बारा,
कहा क्या? कहा 10,000 राजा मिल करके धनुष तुम उठाने के लिए तैयार हो गए, धनुष उठा रहे हो। अगर धनुष मान लो उठ गया और टूट गया तो फैसला कैसे होगा कि सीता जयमाल किसको पहनाएगी? तब दूसरे राजा ने कहा सुनो, कहा क्या? कहा सीता जी जयमाल नहीं पहनाएंगी, बरमाला नहीं पहनाएंगी। कहा तब? कहा सीता जी बरमाला लेकर के केवल खड़ी रहेंगी। कहा पहनाएंगी कब? कहा जब टाइम आएगा तब बरमाला पहनाएंगी। कहा ये धनुष पहले टूट जाए, और जब धनुष टूट जाएगा 10,000 राजाओं से, तो हम 10,000 राजा आपस में लड़ाई करेंगे, मार काट क्या करेंगे? क्या मार काट करेंगे, लड़ाई करेंगे। और लड़ाई जब करेंगे तो लड़ाई करते 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 9,999 राजा मर जाएंगे, तो एक राजा बचा रहेगा, उसी के गले में सीता भी जयमाल डाल देगी। बुद्धि देखिए, ये बुद्धि के बृहस्पति है राजा, बुद्धि के बृहस्पति है। कह रहे हैं पहले लड़ाई होगी। अच्छा ये बताओ, धनुष जोड़ने का काम करेगा कि तोड़ने का? क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा स्वयं टूटने वाला है, तो वो जोड़ेगा कि टूटेगा? किसी ने धनुष से पूछा, धनुष 10,000 राजा लगे थे, टूट जाते तो इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा जाता कि एक धनुष था, उस धनुष को 10,000 राजा मिलकर के उठाए, तब वो धनुष टूटा। धनुष ने कहा भैया माफ करो, कहा हम तो स्वयं टूट तो रहे ही हैं, लेकिन हमारा टूटते समय अंत समय में टूटने का अभिप्राय ये नहीं है कि मैं 10,000 राजाओं में से 9,999 राजाओं को मौत के घाट उतार दूं। अगर ऐसा हो जाएगा तो कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने परिवार उजड़ जाएंगे। इसलिए मैं टूटूंगा ये तो निश्चित है, लेकिन मैं किसी को टूटने नहीं दूंगा। मैं जब टूटूंगा तो जोड़ करके ही जोड़ने वाले से ही टूटूंगा।